जय हिंद बच्चों। स्वागत है आप सबको मेरे चैनल पर बिना एग्जाम पर। आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं जवाहर नवोदय विद्यालय मतलब विद्यालय 2026 के एक डिस्ट्रिक्ट पेपर, जिसका फुल सॉल्यूशन मैं बताने वाली हूँ, जिसमें रीजनिंग और मैथ के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। वीडियो को इन तक जरूर देखिएगा और हर सवाल को अच्छी तरह से आप लोग को जरूर समझना है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना आप लोग का समय गवाए। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या दिया है। पहला दिया है कि 9 पॉइंट 90 पॉइंट इतना को 15 से भाग दिया जाए तो कितना आंसर आएगा। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं क्या दिया है कि 90.0675 को हमें किससे भाग देना है, 15 से। तो मान लेते हैं इस जीरो को भूल जाइए, इस जीरो को भूल जाते हैं तो 15 से भाग देंगे तो 15 से कितनी बार में जाएगा, सबसे पहले 6 बार में जाएगा। 15 6 क्या होता है 90, तो कट हो जाएगा, ये जीरो जीरो हो जाएगा, फिर 6 7 उतरेगा कि नहीं बोलिए। फिर एक कितनी बार में जाएगा, एक जीरो बढ़ेगा, फिर 4 बार में जाएगा तो 60 हो जाएगा, इंटू फिर 75 बचेगा। तो 15 25 क्या होता है 75। तो आपका क्या हो गया, एक कट गया। तो सबसे पहले आप देखिए कि अब हम पॉइंट देखते हैं कितने अंक पर। ये आप लोग का 15 से भाग देने पर डायरेक्ट कितना आंसर है 645, मतलब 60045। तो इतना आ रहा है आप लोग का 60,045 आ रहा है। तो मान लीजिए अंक कितना अंक पर दशमलव है, 1 2 3 4 अंक पर। तो 1 2 3 4 अंक पर आप पॉइंट लगा देंगे तो आप लोग का क्या है, यही आंसर है। पॉइंट वाला है तो पॉइंट पर मान जाएगी, पॉइंट को हटाए ये वो नहीं, डायरेक्ट आप सॉल्व कर लीजिए और देख लीजिए कितने अंक पर आप लोग का पॉइंट लगा दीजिए। तो आप लोग का राइट आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। फिर धीरे दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन दिया है कि दो दशमलव का गुणनफल इतना है, यदि एक दशमलव संख्या का मान इतना है तो दूसरा होगा। तो क्या है, गुणनफल दे दिया है, दो दशमलव संख्या है, दो दशमलव संख्या है और उनका गुणनफल दे दिया है इतना है और इसमें से एक का मान इतना है। तो मान लीजिए यहाँ कोई एक गुणनफल एक है दशमलव संख्या, एक का मान इतना है और उनका गुणनफल इतना आ रहा है। तो मान लीजिए मुझे इसे निकालना है तो मैं क्या करूँगी, भाग दूंगी। क्या दूंगी, भाग दूंगी किसमें, बटे 4.13। तो भाग देने पर मैं डायरेक्ट लिख लेती हूँ कि आप लोग का आंसर क्या आएगा। भाग देकर तो करूँगी तो ज़्यादा बड़ा जाएगा, तो इसलिए मैं पहले से कर आप लोग को बता दें डायरेक्ट आंसर क्या होगा। तो आप लोग का ये तो सबसे पहले देखिए 400, चलिए मैं भाग ही दे देती हूँ। 413 20 73 26 है। तो सबसे पहले पहली बार में कटेगा 413, तो कितना होगा, जीरो, एक 6 होगा, एक कितना होगा 6 होगा, एक कट जाएगा। फिर आपका कितनी बार में जाएगा, 4 बार में जाएगा। कितनी बार में, 4 बार में। कितनी बार में, 4 बार में। तो 4 बार में जाएगा, तो 4 बार में जाएगा तो चलिए 12, एक और उतार लेते हैं। हाँ, क्या होगा, 4 बार में जाएगा तो 3 चौके 12, फिर 4 एक कने 4, एक 5, फिर 4 चौके 16। तो 400, फिर कितना हो जाएगा, इसको घटा लेंगे तो ये जीरो बचेगा, ये 5, ये भी जीरो और एक 5 बच जाएगा। फिर हो गया, अब कितनी बार में जाएगा, 5 बार में भगाते हैं। तो 5 बार में भगाएंगे तो क्या होगा, 5 बार में भगाते हैं आप लोग का 5 बार में कट जाएगा। तो आप लोग का पॉइंट में आंसर क्या आएगा, इतना ही तक 14.5 आप लोग का क्या आएगा, आंसर आएगा। ठीक है, आप हल करेंगे तो इतना आंसर आएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन दिया है कि 15 गुणे 16 और बटे 100 को लिख सकते हैं। इसको पॉइंट में लिखना है तो हम कैसे लिख सकते हैं, ये बताना है। दिया है ना, ये 15 गुणे 16 बटे 100 को लिख सकते हैं। कितने में पॉइंट में लिखना है तो क्या काट पीट के क्या लिखें, तो डायरेक्ट आप इसको गुणा कीजिए। 15 गुणे 16 कितना होता है, 240। कितना होता है, 240। कितना होता है, 240 होता है। तो फिर आप 240 बटे 100 करेंगे तो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा और पॉइंट क्या आ जाएगा, एक स्थान पर। तो आपका 2.4 क्या होगा, राइट आंसर होगा। क्या होगा, राइट आंसर 2.4। किधर है,
यही हो जाएगा, जीरो का कोई मान नहीं होता है, मान लीजिए जीरो लिखेंगे कोई मान नहीं है। फिर दिया है कि इसमें क्या करना है, मुझे 8 का स्थानीय मान निकालना है। तो आप लोग मत समझिएगा, इतना अंक दिया, चलिए अंक लिखती हूँ पहले। 398 04 076 में 8 का मान स्थानीय मान, तो पॉइंट दिया है तो मतलब एक पॉइंट है तो स्थानीय मान नहीं निकल सकता है। तो सबसे पहले 8 का निकालते हैं, पॉइंट छोड़ दीजिए। तो कितने 8 है, कितना स्थान बाद है, 1 2 3 4 5, तो 5 जीरो 5 हो गया। कितना जीरो मतलब कितने स्थान पर पॉइंट है, 1 2 3, तो 3 स्थान पर पॉइंट लगा दीजिए। तो पॉइंट के इधर जीरो जीरो है तो इसका कुछ मान नहीं है, ये भी जीरो मान है तो इसका कोई मान नहीं है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, 800 होगा। क्या होगा, 800 होगा। तो ऐसे ही क्वेश्चन को लगाया जाता है, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। पांचवा क्वेश्चन क्या दिया है, पांचवा क्वेश्चन दिया है कि यदि मतलब इनका अंतर और उनके वो को मतलब अंतर निकालना है, फिर जोड़ना है, फिर से जोड़ना है, 3 बार काम करना है। पहले क्या करेंगे, अंतर निकालना है, क्या करना है, अंतर निकालना है, फिर योग करना है, और फिर इन दोनों का जोड़ निकालना है। तो चलिए सबसे पहले अंतर निकालते हैं। अंतर क्या होगा, 0 3 को घटाएंगे तो क्या आएगा, 3 3 3 आ जाएगा ना, 0 5 है ना, हाँ 0 5, 3 3 5 9 कुछ मतलब इधर जीरो हो गया। अब इसका योग करते हैं, योग यही पर कर रहे हैं, 3 5 0 5। अब इनको जोड़ना है, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 3 3 6, 5 5 10 की जीरो, 9 1 10 का जीरो है 6। तो हमारा कितना आंसर हो जाएगा, रहे थी 6.006। ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। 3 बार इसको निकालना था, निकाल दिया। पहले मैंने अंतर निकाला है, फिर इसको यहीं पर जोड़ दिया है, फिर उन तीनों को उन दोनों को जोड़ दिया है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है कि दो संख्याओं का गुणनफल यदि इतना है तो एक संख्या ए है तो दूसरी संख्या बताइए। कैसे हल करेंगे, अभी एक क्वेश्चन इसमें कम बताई हूँ ना, क्वेश्चन नंबर चौथा था। तो दो संख्याओं का गुणनफल फिर दे दिया है, कितना है, इतना है। फिर दिया है कि एक संख्या इतना है, तो इसको हमें निकालना है। तो क्या करूंगी, इसको इधर ही है, एक क्या आ जाएगा, बट्टे में हो जाएगा, बट्टा में भाग दे देंगे तो क्या होगा, भाग देंगे तो राइट आंसर क्या आएगा हमारा, 25 × 25 625 होता है। ये पॉइंट लगा, ये तो 2.5 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन को करना है अच्छे से, ठीक है। एग्जाम में अच्छे से तैयारी कीजिए आप लोग। मेरा बैच भी मैं लॉन्च की, उसको भी आप लोग जरूर मतलब ज्वाइन कर लीजिए। सफलता बैच है जिसमें आप लोग को सारे चैप्टर का पीडीएफ सब कुछ मतलब संपूर्ण सॉल्यूशन और वीडियो मिलेंगे, रिकॉर्डेड वीडियो। चलिए अगले क्वेश्चन दिया है 7वां कि 68.0789 का निकटम 10 मान मतलब 10 तक ना मान है, इसका मतलब निकटम 10 तक मान है। तो सबसे पहले 10 तक इसका मान क्या होगा, 68.0789 का कितना होगा, 70 होगा। 70 होगा, लेकिन 70 के लगभग कोई नहीं है, ऑप्शन में 70 के लगभग कोई नहीं है। तो सबसे निकटम क्या आ रहा है, 0.8। क्या आ रहा है, 0.8। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, 0.8। अब फिर दिया है क्वेश्चन की 8वां क्वेश्चन देखिए, दिया है कि 1.620 और 10 का गुणनफल, इनका गुणा कर देना है डायरेक्ट। 10 का गुणा करना है तो कितना आंसर आएगा। तो सबसे पहले पॉइंट इधर है, तो पॉइंट एक दुख कर इधर पीछे हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पीछे हो जाएगा। वही भाग में रहता है तो आगे हो जाता है। तो क्या हो जाएगा, 16.20 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। किधर है, 4, क्या हो जाएगा, 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4। फिर दिया है 9वां क्वेश्चन। 9वां क्वेश्चन क्या दिया है कि 32.46 और फिर 32.01 का योगफल पहले क्या करना है, ऐड करना है, फिर माइनस करना है, फिर इनको ऐड करना है। तो सबसे पहले ऐड करते हैं।
ऐड करेंगे तो क्या आएगा आंसर? ऐड करते हैं तो आंसर क्या आता है कि इसको ऐड करते हैं, ऐड करेंगे तो 6447 से घटाएंगे तो 0.045 है। इनको फिर क्या करना है? जोड़ना है। तो जोड़ेंगे तो क्या आएगा? नहीं, नहीं, इनका गुणनफल निकालना है, गुणा करना है। क्या करना है? गुणा करना है। क्या करना है? गुणा करना है। तो गुणा करेंगे तो मैं डायरेक्ट गुणा मतलब करेंगे तो डायरेक्ट आंसर बता रहे कितना आएगा। इसका गुणा 45 में करेंगे या फिर पॉइंट लगा देंगे 2 अंक पर, तो कितना है? 4 अंक पर, तो 29.0115 आप लोग का क्या है? राइट आंसर है। तो आप लोग का ऑप्शन नंबर क्या सही है? सेकेंड सही है। तो ये रहा आज का आप लोग का मतलब ये रहा बच्चों आप लोग का आज का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और उनके आंसर। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए। और तब तक के लिए जय हिंद।